हाजी पीर मिनी पाकिस्तान बन गया था। सब अपराधियों की शरण स्थिति थी, कोई मामूली मामला नहीं। हायर के अंदर जो स्थिति बनी है वहाँ भी मिनी पाकिस्तान था। उदयपुर में बीजेपी के मंच से निकले एक बयान ने सियासत को गरमा दिया है। शहर विधायक ताराचंद जैन ने खांजी पीर और आयड़ जैसे इलाकों को मिनी पाकिस्तान कह डाला। विधायक का तर्क था कि इन इलाकों में पहले अपराधियों को शरण मिलती थी और अब हालात सुधरे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि अपराध पर कार्रवाई की बात करते करते किसी एक पूरे इलाके को मिनी पाकिस्तान कह देना एक जनप्रतिनिधि की भाषा हो सकती है क्या? क्या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरे के पूरे मोहल्ले पर ऐसा ठप्पा लगा देना जरूरी था? और अगर यही बात किसी दूसरे समुदाय या इलाके के लिए कही जाती तो क्या सियासत का रवैया यही रहता? उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान शहर विधायक ताराचंद जैन के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी। मंच से विधायक ने शहर के खांजी पीर और आयड़ जैसे इलाकों का जिक्र करते हुए उन्हें मिनी पाकिस्तान तक कह डाला। हाजी पीर मिनी पाकिस्तान बन गया था। सब अपराधियों की शरण स्थिति थी, वहाँ डीवाईएसपी का ऑफिस बना है, बैठता है और अपराधियों को आंकड़ा पिछले 10 साल का मंगोगे तो 25% हो गया होगा। कौन सा? हाजीपीर चौकी का। कोई बहुत कोई मामूली मामला नहीं। हायर के अंदर जो स्थिति बनी है वहाँ भी मिनी पाकिस्तान था। अब ठीक हुआ है, अब हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि अभी मुझे उतरते ही वैसे ही नीचे उतरे, खाली एज ए प्रोटोकॉल में गया था भाई साहब का स्वागत करने, उनके मुंह से एक लाइन निकली, सही कह रहा हूँ मैं, उनका मुखर्जी चौक। मैं सोचता नहीं था आप। विधायक ने अपने बयान के पीछे अपराध का तर्क दिया। उनका कहना यह था कि इन इलाकों में पहले अपराधियों को शरण मिलती थी और बीते वर्षों में अपराध पर नियंत्रण के बाद स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने खांजी पीर में डीवाईएसपी कार्यालय शुरू होने का जिक्र भी किया और दावा किया कि अब हालात पहले से कहीं बेहतर हैं। लेकिन असली सवाल यहीं से खड़ा होता है। अगर मकसद अपराध पर कार्रवाई और कानून व्यवस्था में सुधार ही बताना था तो मिनी पाकिस्तान जैसे शब्द की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? एक विधायक सिर्फ किसी पार्टी का नेता नहीं होता, वो जनता का प्रतिनिधि होता है। उसके शब्दों का असर मंच से उतरकर मोहल्लों और समाज तक जाता है। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं कि विधायक किस संदर्भ में बोल रहे थे, सवाल यह भी है कि क्या एक जनप्रतिनिधि को पूरे इलाके के लिए ऐसा विवादित और विभाजनकारी विशेषण इस्तेमाल करना चाहिए था? अपराध हुआ है तो अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी ने अपराधियों को पनाह दी है तो पुलिस कार्रवाई करे, कानून तोड़ा है तो कानून के मुताबिक सजा भी मिले। लेकिन क्या अपराध का मुकाबला पूरे इलाके की पहचान पर सवाल उठाकर किया जाएगा? और अगर किसी इलाके में अपराध का इतिहास रहा भी हो तो वहां रहने वाला हर व्यक्ति अपराधी कैसे हो जाता है? खांजी पीर और आयड़ में रहने वाले आम परिवारों, बच्चों, बुजुर्गों, दुकानदारों, मेहनतकश लोगों की पहचान क्या सिर्फ उस एक शब्द से तय की जा सकती है? ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि देश में राजनीतिक भाषा पहले ही लगातार स्तर गिरता जा रहा है और भाषा तीखी होती चली जा रही है। नेताओं से जनता उम्मीद करती है कि वे तनाव कम करेंगे, समाज को जोड़ेंगे और कानून व्यवस्था की बात तथ्यों और जिम्मेदारी के साथ कहना सीखेंगे। लेकिन जब शब्द ही किसी इलाके को दुश्मन देश से जोड़ने लगे तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह अपराध के खिलाफ बयान है या ऐसी भाषा जो सामाजिक दूरी बढ़ा सकती है? विधायक ने नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। टिकट वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की राय और सभी समाजों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जा रहा है तथा किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यानी एक तरफ विधायक सभी समाजों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के बयान में एक पूरे इलाके के लिए मिनी पाकिस्तान जैसा शब्द सामने आता है। तो फिर सवाल जनता का भी है, प्रतिनिधित्व सिर्फ टिकट बांटने में ही चाहिए या भाषा में भी दिखना चाहिए? चुनाव आएंगे जाएंगे, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, सत्ता बदले या यही रहे, लेकिन जनप्रतिनिधियों की भाषा का असर समाज पर लंबे समय तक रहता है। इसलिए अपराध पर राजनीति नहीं, कार्रवाई चाहिए। अपराधियों पर निशाना चाहिए, पूरे मोहल्ले पर नहीं। और अगर किसी इलाके में सचमुच अपराध कम हुआ है तो उसका श्रेय पुलिस व्यवस्था, प्रशासन और कानून के प्रभावी इस्तेमाल को दिया जाना चाहिए, न कि किसी पूरे इलाके को एक विवादित नाम देकर।
अब देखना यह है कि विधायक के इस बयान पर बीजेपी संगठन, प्रशासन और विपक्ष क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में जनता को जोड़ने वाले जनप्रतिनिधियों की जुबान से ऐसी भाषा आखिर कितनी स्वीकार्य है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।